मनीष का महाप्रयाण प्रकृति के नियम से नहीं हुआ। कुछ लोगों, कुछ असामाजिक तत्वों की इच्छा शक्ति के कारण हुआ। ये एक केवल व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये हत्या थी समाज के लिए कुछ लोग जो अच्छा सोच रखते हैं, समाज के उत्थान के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, समाज की उन्नति में अपना योगदान करना चाहते हैं, ऐसे दर्शन में जो विश्वास करते हैं, ये उस फिलॉसफी की, उस दर्शन की हत्या है। समाज के लिए काम करने का परिणाम यदि हत्या हो, समाज के लिए काम करने का परिणाम थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने यदि किसी की हत्या हो, तो फिर कैसे कोई हिम्मत करेगा कि मैं भी समाज के लिए काम करूंगा। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। और मेरे ख्याल से आज जब हम मनीष का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस विषय पर हम सारे लोगों को सोचना चाहिए। क्या समाज, जो लोग समाज के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, उनके नेतृत्व में चलेगा, या समाज के लिए काम करने वाले लोगों को जो लोग खामोश करा देते हैं, उनके नेतृत्व में समाज चलेगा? ये सोचने की जिम्मेदारी हम सारे लोगों की। उन्हीं कामों में ये भी एक काम है, रक्तदान के माध्यम से लोगों की जिंदगी को बचाने का काम। एक ऐसे व्यक्ति की याद में आज रक्तदान है, जिस व्यक्ति को केवल इस कारण रक्त रंजित कर दिया गया कि वो समाज के लिए काम करता है। खून बहाने वाले नहीं चलाएंगे, खून दान करने वाले ही समाज का नेतृत्व करेंगे। और उस बेटे की याद को संजोकर बेटे ने जो मुहिम समाज में प्रारंभ की थी, उसे आज भी आप जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक मनीष गया, लेकिन मनीष की सोच में विश्वास रखने वाले हजारों हजार युवा साथियों को आज भी आप उनका अभिभावक बनके उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके लिए मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये रक्तदान शिविर मनीष हमेशा करता था। वो अपने जन्मदिन पर यहाँ पर हमेशा टीकागढ़ में विराट रक्तदान शिविर करता था। रामकृष्ण मिशन में 700-800 बच्चों को खाना खिलाता था, और भोलानंदा वृद्धाश्रम में वृद्धाओं के लिए भी खाना और कपड़े की व्यवस्था करता था। तो वही कार्यक्रम आज के दिन भी है। यहाँ पर एक विराट रक्तदान शिविर करके हम लोगों ने समाज के उन लोगों को, जिनको खून की जरूरत है, जिनके पास खून के बगैर मर जाना चाहते हैं या मरने की कंडीशन आ जाती है जिनके पास, तो उनको हम जीवित रखना चाहते हैं। हम लोग इस रक्तदान से समाज को सुधारना चाहते हैं। और रामकृष्ण मिशन में भी हम लोगों ने खाना सबको खिलवाया है, बच्चों को करीब 700 से 800 बच्चों को खाना खिलवाया है स्टाफ को। अब वृद्धा आश्रम में भी खाना खिलवा के दोपहर में हम आ रहे हैं वहाँ से। ब्लड देने का टारगेट 300 का था, लेकिन अभी हमको लगता है 150 या 250 ऐसे हुए हैं। अभी तो और लोग आएंगे। हम लोग सामाजिक कार्य करके समाज में जो नीचे तबके के लोगों हैं उनको उठा करके और बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को ला करके ही समाज की उन्नति की जा सकती है। हम हमेशा समाज की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। हम चाहेंगे कि समाज निर्भय हो, समाज में रहने वाले लोग अपने हंसी खुशी जी सकें, किसी बिना भय के, और भ्रष्टाचार खत्म हो। इसी प्रकार हम समाज की उन्नति चाहते हैं। মনীষ যেভাবে রক্তদান শুরু করেছিল, পশ্চিমবাংলায় রেকর্ড রক্তদান হয়েছে। ও মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়াতো, যেভাবে কাজ করতো, আমার মনে হয় ওর জন্মদিন পালনে রক্তদানের থেকে বড় উৎসব বড় কাজ হতে পারে। তাই আজকে মনীষের জন্মদিনে রক্তদান পালন করছেন। সৃষ্টির তরফ থেকে আমি সৃষ্টির সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
এবং যারা আজকের দিনে সেই রক্তদানে অংশগ্রহণ করতে সেই রক্তদাতারা তারা একদিকে যেমন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, মানুষের কাজ করছেন, চেষ্টা করছেন, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের সুস্থ করার চেষ্টা করছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমার মনে হয় যে মনুষ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা, যে ভালোবাসা দেখাচ্ছেন, এটা মনুষ্যের প্রাপ্য। এবং যারা মনুষ্যকে খুন করে তারা মনুষ্যকে খুন করে দিয়ে শেষ করে দিতে পারবে, কিন্তু এই ঘটনাগুলো, এই প্রোগ্রামগুলো দেখিয়ে দেয় যে টিটাগড়ের মানুষের জায়গা কতটা। একটা অনুদান আছে পুরো টিটাগড়, নিশ্চয়ই এটা বললাম যে টিটাগড়ের মানুষ আজকে তাই ইয়ে করছে, যারা খুন করে দিয়ে শেষ করবে ভেবেছিলেন তারা পারেননি। মানুষের অন্তরে মানুষ রয়ে গেছে, কারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা যেটা মানুষ ধরে রেখেছে। লাস্ট কোশ্চেন, मनीष शुक्ला के हत्या के माध्यम से, वो भी हत्या थाना के सामने, हत्या के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को ये चैलेंज किया है कि जो भी समाज के लिए अच्छा करेंगे हम उसकी आवाज को विराम लगा देंगे, चाहे उसके लिए किसी की हत्या ही क्यों न करें। अब ये पुलिस प्रशासन को लोगों के बीच में कैसे विश्वास लाया जाए, लोगों के जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई कैसे की जाए, ये देखने की जिम्मेदारी पुलिस की। और पुलिस यदि ऐसा नहीं करती है तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि जो असामाजिक कार्यकलाप चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी समर्थन है।